हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एन एक्टिवेटेड स्लज एरिएशन टैंक। एक्टिवेटेड स्लज में आपके दो पार्ट्स में को डिवाइड कर सकते हैं, दो रिएक्टर्स होते हैं, एक तो आपका एरिएशन टैंक, दूसरा आपका सेकेंडरी सेटलिंग टैंक। ओके, तो एरिएशन टैंक है, उसका डायमेंशन दिया लेंथ, विड्थ एंड इफेक्टिव लिक्विड डेप्थ हैज फॉलोइंग पैरामीटर। अब इसके पैरामीटर क्या है? फ्लो है 0.0796 मीटर क्यूब पर सेकंड, सॉल्युबल BOD5 आफ्टर प्राइमरी सेटलिंग 130 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा, ये BOD5 आफ्टर प्राइमरी सेटलिंग है तो इसको YI कंसिडर मत करना। आफ्टर प्राइमरी सेटलिंग है ना, प्राइमरी सेटलिंग के बाद कहाँ जाएगा? ये आपका ASP में जाएगा। मतलब ये एज अ इनपुट ट्रीट होगा ASP में, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये आपका YI है, BOD है तो Y, और आपका इनपुट है, आपका इन्फ्लुएंट है तो आपका I हो जाएगा YI। मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड MLSS दैट इज 2100 मिलीग्राम पर लीटर। मिक्स्ड लिकर वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड दैट इज 1500 मिलीग्राम पर लीटर। 30 मिनट सेटल्ड स्लज वॉल्यूम 230 मिलीलीटर पर लीटर। 1 लीटर में 230 ml सेटल हो रहे हैं। रिटर्न स्लज कॉन्सेंट्रेशन 9100। रिटर्न स्लज कॉन्सेंट्रेशन, रिटर्न मतलब R, तो आपका, और उसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या है? कॉन्सेंट्रेशन को किससे डिनोट करेंगे? X, दैट इज XR 9100 मिलीग्राम पर लीटर। डिटरमाइन एरिएशन पीरियड, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स F/m रेशो, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एंड रिटर्न स्लज रेट। तो वन बाय वन एक एक को देखते हैं। पहला तो एरिएशन पीरियड। एरिएशन पीरियड को हम डिटेंशन टाइम भी बोलते हैं। ये एकदम सिंपल है, V/Q। V क्या है? ये दिया है क्या? नहीं दिया है, लेकिन आपको डायमेंशन दिया ना, 30 × 14 × 4.3। आपका Q क्या है? डिस्चार्ज आपका 0.0796, ये आपका मीटर क्यूब है, ये मीटर क्यूब पर सेकंड है, तो आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा। हमें सपोज यहाँ पर कुछ दिया नहीं है, लेकिन आंसर में यहाँ पर पता है आवर्स में, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर मेंशन करना चाहिए, तो सपोज हमें आवर्स में निकालना है। ओके, तो ये 98 का पहले के क्वेश्चन अलग आते थे, अभी तो मेंशन किया रहता है ना। अगर फिलअप्स आएगा तो मेंशन किया रहेगा, ऑप्शन आएगा तो भी पता रहेगा। सपोज आवर्स में निकालना है तो डिवाइड बाय 3600 करेंगे, इंटू 16 × 60 करना है, मतलब नीचे डिनोमिनेटर में 16 × 60 रहेगा तो 3600। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 6.3 आवर्स, ठीक है। ये आप चेक कर लें, 6.3 आवर्स, ये आपका डिटेंशन टाइम हो गया। अब फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशो, मतलब F/m रेशो, ये क्या होता है? Q/YI इंटू V इंटू X, ठीक है। Q क्या है आपका? 0.096, यूनिट ध्यान रखना मीटर क्यूब पर सेकंड। YI किस में? YI है आपका, अब यहाँ पर सॉरी, ये आपका 130। YI क्या? BOD चाहिए ना, इन्फ्लुएंट BOD, तो ये है 130 मिलीग्राम पर लीटर में, ध्यान रखना मिलीग्राम पर लीटर मीटर क्यूब पर सेकंड। डिवाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है? यहाँ से ले लेंगे 30 × 14 × 4.3, ये आ गया है ना। ये आपका मीटर क्यूब पर सेकंड, मीटर, ये आपका मीटर क्यूब, तो पर सेकंड में आ रहा है अब तक। ये मिलीग्राम पर लीटर है। अब आपका X क्या है? ये आपका MLSS है। अब यहाँ पर तो दो दिए ना, MLSS और आपका MLVSS, तो जहाँ पर भी दोनों दिया रहता है ना, तो हम वोलेटाइल वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1500 मिलीग्राम पर लीटर, तो यहाँ पर 1500। ये आपका मिलीग्राम पर लीटर, ये दोनों कैंसिल हो गया यूनिट। अब ये मीटर क्यूब पर सेकंड, ये मीटर क्यूब, तो ये आंसर किस में आएगा? पर सेकंड में आएगा, पर सेकंड। अगर आप फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो नॉर्मली हम पर डे में निकालते हैं, तो सेकंड आपका नीचे है, पर डे में डिवाइड, पर डे में लाना है, तो जो नीचे सेकंड में है उसको डे में कन्वर्ट करने के लिए सेकंड को डिवाइड कर देंगे, मतलब ऊपर इंटू कर देंगे। किससे करेंगे? 3600 से किए तो ये आवर में आ गया, इंटू डे में करना है तो इंटू 24 कर देंगे, ठीक है। सो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका 0.33 डे इनवर्स। ये आप चेक कर लेना, ये इतना आ रहा है ना। तो ये आपका डिटेंशन टाइम हो गया, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो हो गया। अब निकालना है हमें स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, इसको क्लियर कर देते हैं। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स क्या होता है? आपका 1 लीटर में आपका 1 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना सेटल हो रहा है, किस में सेटल तो रहा है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम किस में डिनोट करेंगे? ml में डिनोट करेंगे। कितने देर के लिए सेटल होना चाहिए? 30 मिनट के लिए सेटल होना चाहिए। तो 30 मिनट सेटल्ड स्लज वॉल्यूम 230 ml पर लीटर। 1 लीटर में 230 ml आ रहा है, 1 लीटर में 230 ml आ रहा है, लेकिन 1 ग्राम होना चाहिए ना। यहाँ पर कितना है? यहाँ पर आपका 9, सॉरी ये नहीं ले रहे हैं, हमें तो आपका कॉन्सेंट्रेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं, तो यहाँ पर MLVSS है, MLSS है, तो हम MLVSS लेंगे। तो यहाँ पर 1500 है, 1500 मिलीग्राम, हमें तो ग्राम लेना है ना। ओके, सो 1500 मिलीग्राम में आपका 230 ml है, मतलब 1.5 ग्राम में 230 ml है, तो 1 ग्राम में कितना होगा? 230/1.5 है ना, ये हो गया। सो इसको निकालेंगे 153.33। अब आपका यूनिट क्या आएगा? मिलीलीटर, स्पेस किस में? मिलीलीटर पर ग्राम, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब इसको क्या है, कुछ लोग
फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं, तो फॉर्मूला के रूप में क्या आ जाएगा, ये स्लज वॉल्यूम इंडेक्स इज इक्वल टू वीएस, वॉल्यूम ऑफ स्लज कितना है 230 मिलीलीटर पर लीटर, डिवाइड बाय एक्स बाय 1000, वेयर एक्स इन आपका मिलीग्राम पर लीटर, मिलीग्राम पर लीटर, डिवाइड बाय 1000, डिवाइड बाय 1000 क्योंकि मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिए, तो ये 1.5 ग्राम हो गया, लेकिन हमें तो 1 ग्राम है ना, तो ये डिवाइडेड में आ गया, ठीक है। ये सब ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करोगे 1 लीटर में 1 ग्राम के लिए मिलीलीटर कितना होना चाहिए 30 मिलीलीटर, तो इससे ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। अब किसी बुक्स में यहाँ पर 1500 ना लेके आपको 2100 लिया गया, मतलब ml/ss लिया गया, लेकिन हमें नॉर्मली ml/VSS लेना जब दोनों कंसिडर किया गया। पुराना क्वेश्चन है 98 में, हो सकता है कुछ गलती भी हो, ठीक है, ओके। तो स्लज वॉल्यूम इंडेक्स आ गया। अब रिटर्न स्लज रेट निकालना है, ओके, रेशो नहीं निकालना है, रिटर्न स्लज रेट। आपका रेशो बोला रहता है तो QR/Q रहता है, लेकिन रेट पूछा गया तो QR निकालना है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है, QR/Q इज इक्वल टू X/XU माइनस X इंटू, सॉरी यहाँ पर XR है ना, XR, ओके, ये रहता है। अब आपका Q तो पता है आपको, QR कितना है आपको 0.0796 है ना। अब आपको X भी पता है, ये आपका 1500 है। XR क्या है, रिटर्न स्लज कॉन्सेंट्रेशन, ये आपका 9100 माइनस X दैट इज 1500, ओके। सो ये अच्छा, इसको टोटल आप निकाल लेना। सो ये आएगा आपका, इसको निकालोगे तो QR आएगा आपका 0.0157 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड था, तो ये भी आपका मीटर क्यूब पर सेकेंड में आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका सेटलिंग टेस्ट। सेटलिंग टेस्ट यहाँ पर ऑन आना चाहिए। सेटलिंग टेस्ट ऑन अ सैंपल ड्रॉन फ्रॉम एरेशन टैंक लिकर ऑफ ASP MLSS is equal to 2800 milligram per liter was carried out with 1 liter sample. The test yielded settled volume of 200 ml. The value of sludge volume index shall be, sludge volume index पहले तो फॉर्मूला से कर सकते हैं, sludge volume index is equal to VS by X into 1000 है ना। VS क्या है 200 ml, X क्या है आपका MLSS 2800 डिवाइड बाय 1000, ये किस में आएगा, ये आपका मिलीलीटर पर ग्राम में आएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 200 बाय 2.8 ये आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 71.4 मिलीलीटर पर ग्राम, ये आपका फॉर्मूला से आ गया। अब स्लज वॉल्यूम इंडेक्स एक्चुअली में होता क्या है, 1 लीटर में 1 ग्राम का MLSS से कितना सेटल होगा, उसका यूनिट किस में बनता है, मिलीलीटर में, कितने देर के लिए 30 मिनट के लिए, है ना। अब यहाँ पर कितना दिया, 1 लीटर सैंपल तो दिया है, ये कितना दिया है, ये आपका 2800 मिलीग्राम पर लीटर है, तो ग्राम में कन्वर्ट करना कितना आ जाएगा 2.8 मिलीग्राम, सॉरी ग्राम पर लीटर। लेकिन 2.8 में कितना है 200, तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 1 ग्राम में आपका इसको डिवाइड करेंगे तो 200 बाय 2.8 ये आ जाएगा, तो मिलीलीटर पर ग्राम है ना, इतना आ जाएगा, ठीक है, ओके। सो इसमें कौन सा 71.4 सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है एन एनालिसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सॉलिड्स इन द रिटर्न स्लज ऑफ एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस वाज डन एज फॉलोज। अ क्रूसिबल वाज ड्राइड टू अ कांस्टेंट मास ऑफ 62.485। जो क्रूसिबल है, एम्प्टी क्रूसिबल है, उसका वेट क्या है 62.485, ये आपका W1 हुआ। 75 ml ऑफ वेल मिक्सड सैंपल वाज टेकन इन द क्रूसिबल। अब इसमें 75 ml का मिक्सड सैंपल लिया गया है ना, इसको इसमें सैंपल भरा गया, उसका वेट कितना, ये आपका 75 ml है, सॉरी वॉल्यूम कितना 75 ml है, ओके। द क्रूसिबल विद द सैंपल वाज ड्राइड टू कांस्टेंट मास ऑफ 65.020 ग्राम इन अ ड्राइंग ओपन एट 104 डिग्री। अब इसको ड्राई ओवन में रखा गया, कितनी देर के लिए, अच्छा ये कुछ मेंशन नहीं किया गया, एट 104 डिग्री सेल्सियस रखा गया। नॉर्मली अगर ड्राई ओवन में 104 डिग्री सेल्सियस 1 घंटे के लिए रखा जाता है, ठीक है। जहाँ तक आप एक बार चेक कर, सॉरी 5 से 6 घंटे आएगा, एक बार चेक कर लेना आप लोग, वैसे तो यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसमें, तो उसमें रखा गया, तो वेट कितना है 65.020 ग्राम आया, ओके। द क्रूसिबल विद द ड्राइड सैंपल वाज प्लेस्ड इन मफल फर्नेस। अब उसको मफल फर्नेस के लिए रखा गया, कहाँ पर रखा गया, फॉर एन आवर, 600 डिग्री में मफल फर्नेस में रखा गया। आफ्टर कूलिंग द मास ऑफ द क्रूसिबल विद रेसिड्यूज वाज 63.145। अब जो ये था ना, जो यहाँ पर ओवन ड्राई में हुआ था, उसके बाद कुछ वोलेटाइल सब्सटेंस भी रहेंगे, सो वोलेटाइल सब्सटेंस मफल फर्नेस में उड़ जाते हैं, ठीक है, तो 63.145 आया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड्स प्रेजेंट इन द रिटर्न स्लज सैंपल इज। अब ऐसा टाइप के क्वेश्चन हम क्वालिटी ऑफ वाटर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। मफल फर्नेस में रखे तो टोटल सॉलिड्स निकालना है, कैसे निकालना है, सो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन वो क्या कैसे निकालेंगे। अब जो मफल फर्नेस में रखेंगे तो उसके बाद जो उड़ गया रहेगा वो आपका क्या रहेगा, ऑर्गेनिक फ्रैक्शन रहेगा। अब कितना उड़ गया, तो आपका 65.020 पॉइंट है,
माइनस 63.145, इतना ग्राम उड़ गया। लेकिन कितना वॉल्यूम था? वॉल्यूम था 75 ml, 75 ml। अब निकालना किस में? मिलीग्राम पर लीटर। तो या तो आपका ग्राम है ना, इंटू 10⁻³ कर देते हैं मिलीग्राम के लिए, है ना। अब नीचे क्या है? नीचे आपका लीटर है, यहाँ तो मिलीलीटर है ना, 75 मिलीलीटर, तो 10⁻³ तो ये हो जाएगा ग्राम, सॉरी मिलीग्राम पर लीटर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा आपका 25,000 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका a completely mixed activated sludge process is used to treat wastewater flow of 1 million liters per day, 1 mld, है ना, 1 mld को ट्रीट करा जाता है, हैविंग BOD 5 ऑफ 200 मिलीग्राम लीटर। BOD 5 है, मतलब ये क्या है? ये YI है। हैविंग, उसका BOD क्या है? 200, उसको ट्रीट किया जाता है, मतलब वो इंफ्लुएंट है, तो BOD है तो Y। ओके, ये क्या है? ये आपका डिस्चार्ज है। द बायोमास कॉन्सेंट्रेशन इन द एरेशन टैंक इज, ये इज होना चाहिए, इज 2000 मिलीग्राम पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बायोमास मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, मतलब ये क्या हुआ? ये X है। इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द नेट बायोमास लिविंग द सिस्टम, लिविंग द सिस्टम मतलब XE, ठीक है, वो कितना है? ये आपका 50 मिलीग्राम पर लीटर। द एरिएशन टैंक हैज अ वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम गिवन है। व्हाट इज द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम ऑफ द वेस्ट वाटर इन एरिएशन टैंक? हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम आपका डिटेंशन टाइम के बराबर ही होता है, इज इक्वल टू V/Q। वॉल्यूम कितना है? 200 मीटर क्यूब। क्यू कितना है? 1 mld। अब इसको मीटर क्यूब, अब ये यूनिट है वो किस में? आवर में है, तो जो mld है ना उसको भी आवर, जो डे इनवर्स है उसको भी आवर में लिखे। पहले तो ml है, 1 mld कितना होता है? 10⁻6 लीटर पर डे। पहले तो लीटर को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो 10⁻6 लीटर को मीटर क्यूब में इंटू 10⁻³ ये मीटर क्यूब में हो गया। मीटर क्यूब पर डे, तो ये मीटर क्यूब पर डे, तो मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, तो किस में आ रहा है? डे में आ रहा है। सो डे में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 0.2 डे आ गया, है ना। लेकिन हमें तो आवर में निकालना है, तो 0.2 इंटू 24 आवर्स, ये करेंगे तो आ जाएगा 4.8 आवर। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब उसी का कंटिन्यूएशन में, व्हाट इज द एवरेज टाइम फॉर विच बायोमास स्टेज इन द सिस्टम? बायोमास स्टेज इन द सिस्टम मतलब क्या हुआ? ये आपका θc हुआ, ठीक है, θc को और क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं मीन सेल रेसिडेंस टाइम। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने देर के लिए रह रहा है, तो θc का फॉर्मूला क्या है? V इंटू एक्स। इसको क्या बोलते हैं? मास ऑफ MLSS इन एरिएशन टैंक बाय मास ऑफ MLSS एरिएटेड पर डे। इसका फॉर्मूला V/x इंटू, अब कितना बाहर जा रहा है सिस्टम से, तो एक आपका QW इंटू XU, QW बाहर जा रहा है, और एक आपका XC बाहर जा रहा है, प्लस आपका QE इंटू XC, ये हुआ, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है ये चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका यहीं पर लिखना है तो थोड़ा इजी पड़ेगा। आपका θc होता है V इंटू एक्स बाई QW XU प्लस QE XC, ठीक है, ये है। अब वॉल्यूम तो आपको गिवन है 200 मीटर क्यूब। अब आपको द बायोमास कॉन्सेंट्रेशन इन द एरिएशन टैंक, ये आपको बायोमास कॉन्सेंट्रेशन X भी गिवन है, ठीक है। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेट बायोमास लिविंग द सिस्टम, ये आपका XC है ना, ये भी गिवन है। द एरिएशन टैंक हैज अ वॉल्यूम तो गिवन है। अब आपका QW ये आपको गिवन नहीं है, है ना। XC गिवन है, तो XC गिवन है, कुछ ना कुछ डिस्चार्ज भी बाहर जा रहा होगा ना, तो आपका QE 0 नहीं हो सकता, तो QW मेंशन नहीं है, तो ये आपका 0 हो गया। अब यहाँ पर एक करेक्शन है, आपको सपोज इसका फिगर बनाए, ठीक है, ये आपको इधर देखते हैं, तो QW 0 है, QW 0 है। अगर फिगर में ये एडिशन टैंक हो गया, ये आपका सेकेंडरी क्लैरिफायर हो गया, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक हो गया, सेकेंडरी क्लैरिफायर, है ना, सेकेंडरी क्लैरिफायर हो गया। इससे जो लीव कर रहा है ये आपका QE कर रहा है, यहाँ से कुछ इधर जा रहा है, तो यहाँ से QW हो रहा है ना, ये आपका QU है, ये आपका QR है। तो मैंने बोला था QW 0 नहीं हो सकता, लेकिन करेक्शन है QE QW ये दोनों 0 हो सकते हैं, दोनों में से कोई। और इसमें आपका XC ये भी 0 हो सकता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सॉरी XC नहीं बोलना चाहिए, हाँ YE और XC, ये 1 2 3 4, ये चारों टर्म्स में कोई 0 हो सकता है। XU 0 नहीं हो सकता, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये सेटल वाले का है। XU 0 नहीं हो सकता, चाहे एफ्लुएंट का, चाहे बायोमास कॉन्सेंट्रेशन हो, या आपका BOD का हो, या आपका डिस्चार्ज हो वेस्ट का, ठीक है, ये सब 0 नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब 0 हो सकते हैं, XC YE QE QW ये सब 0 हो सकते हैं। तो यहाँ पर XC आपको मेंशनड है, XC मेंशनड है, तो QE कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो मेंशनड है, तो QW आपका 0 हो गया, ठीक है। ओके, तो आपका QE किसके इक्वल हो जाएगा? QE इक्वल हो जाएगा आपका Q के, ठीक है।
क्यू ई इक्वल क्यू के हो जाएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर बाहर तो कुछ जा नहीं रहा है, ये आपका जीरो हो गया, तो जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, तो इनपुट कितना है आपका क्यू, तो ये आपका क्यू ई इज इक्वल टू क्यू हो गया। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, थीटा सी है, क्यू सी मत समझ लेना, थीटा सी इज इक्वल टू वी, ये कितना है आपका, ये है 200 मीटर क्यूब, इंटू एक्स कितना है आपका 2000 मिलीग्राम पर लीटर, यहाँ पर मेंशन है ना, यहाँ पर x आपका 2000 मिलीग्राम पर लीटर। ओके, अब आपका क्यू ई क्या है, ये आपका 1 mld है, ये मीटर क्यूब में ना, तो 1 mld तो 10⁻6 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर डे, मीटर क्यूब पर डे, ये ध्यान रखना, ये मीटर क्यूब में है, ये मिलीग्राम पर लीटर में है ना। ओके, अब एक्सी कितना है, इंटू 50 मिलीग्राम पर लीटर, तो मिलीग्राम पर लीटर कैंसिल हो गया, ये मीटर क्यूब कैंसिल हो गया, आंसर किस में आएगा, ये डे में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 10⁻3 हो गया, 10⁻3 ये इससे कैंसिल हो गया, ये पूरा, तो ये 200 हो गया, 200/50, तो आप सॉरी 400/50, तो 40/5, तो ये हो गया आपका 8 डे, 8 डेज, ये आपका आंसर हो गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, ऐसा नहीं जो भी आपको कैलकुलेशन दिखा तुरंत कैलसी उठा लिए या कैलकुलेटर में, साइंटिफिक कैलकुलेटर में सॉल्व करने लग गए। आप पहले खुद से कोशिश करो, जहाँ तक सिंप्लीफाई कर रहे हैं उसके बाद कैलकुलेटर यूज़ करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन कनेक्टिंग क्वेश्चन है, एन एक्टिवेटेड स्लज सिस्टम sketched below is operating at equilibrium with the following information waste water related below, flow rate आपको क्यू गिवन है, इन्फ्लुएंट BOD that is YE, effluent that is YE, ये YE, एरेशन टैंक रिलेटेड डेटा, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम 8 आवर्स, मतलब V/Q इज इक्वल टू 8 गिवन है, मीन सेल रेसिडेंस टाइम मतलब थीटा सी इज इक्वल टू 240 आवर्स, वॉल्यूम 4000 मीटर क्यूब, मिक्स्ड लिगर सस्पेंडेड सॉलिड दैट इज X आपका 2000 मिलीग्राम पर लीटर है, द फूड टू मास F/M रेशियो इन kg BOD पर kg बायोमास पर डे, मतलब पर डे में निकालना है, kg तो कैंसिल हो जाएगा, ऑफ द एरेशन टैंक इज, अब F/M क्या रहता है, ये रहता है Q इंटू YI बाई V इंटू X, ये रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, Q बाय, ये आपका Q गिवन है, ये V गिवन है, तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। दूसरा क्या तरीका है, आपको हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम तो डायरेक्टली गिवन है ना, V/Q गिवन है, तो Q/V क्या हो जाएगा, ये 1/8 R इनवर्स आ जाएगा, R इनवर्स, लेकिन हमें तो पर डे में चलना है ना, तो R इनवर्स के लिए क्या हो जाएगा, तो डे में कन्वर्ट करने के लिए डे इनवर्स में 24/8 डे इनवर्स, तो ये हो जाएगा 1 ये 3 डे इनवर्स, ये डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहाँ पर करोगे तो थोड़ा लंबा पड़ सकता है, हो सकता है थोड़ा लंबा हो। ठीक है, जैसी मर्जी आपको जैसे करना हो, तो Q/V आ गया 3 डे इनवर्स, तो Q/V 3, YI कितना है, YI है आपका 150, X कितना है, X है आपका 2000, तो ये 2000 हो गया। ठीक है, तो ये आपको 1 ये कट गया, ये आपको 5 से करेंगे, ये 3 ये आपको 40, तो 9/40, इसको सॉल्व करेंगे, सो ये आ जाएगा 0.225 पर डे, ये 3 पर डे था ना, इसका तो मिलीग्राम पर लीटर कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0.225 पर डे। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 9/40, तो ये आ रहा है, ठीक है 0.225 पर डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का कंटिन्यूएशन। अब पूछा गया था मास ऑफ सॉलिड वेस्टेड कितना वेस्ट हो रहा है, तो आपका वेस्ट कितना हो रहा है QW, लेकिन मास पूछा गया है ना, मास, तो QW इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, XC होता है, तो QW इंटू XU निकालना है। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसको निकाल सकते थीटा सी, अब वेस्टेड है ना, तो इसको थीटा सी इज इक्वल टू V इंटू X QW XU प्लस QE XC। ठीक है, ये हुआ। अब ये क्या है, जो वेस्टेड है ना, इन दोनों का समेशन भी बोलते हैं, लेकिन इसमें XC गिवन है क्या, इसमें XC कहीं गिवन है क्या, एफ्लुएंट का मिक्स्ड लिकर सस्पेंडेड सॉलिड्स ये तो गिवन नहीं है, एफ्लुएंट का XE गिवन नहीं है। ओके, सो ये क्या लेंगे, ये हम 0 ले लेंगे, ये आपका 0 हो गया, सो ये 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, तो QW इंटू XU क्या आ जाएगा, QW इंटू XU इज इक्वल टू VX बाय थीटा सी, ये हो गया। ठीक है, अब ये kg पर डे में निकालना है, तो V किस में दिया है, V आपको दिया है 4000 मीटर क्यूब, पहले तो मीटर क्यूब में रख लेते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, X कितना दिया है, X दिया है आपको 2000 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका 2000 मिलीग्राम पर लीटर। थीटा सी किस में दिया है, अभी हम निकाले, या सॉरी थीटा सी आपका मीन सेल रेसिडेंस टाइम 240 आवर्स है ना, ये जो निकाले हैं वो आपका फूड टू बायोमास है, F/M रेशो, ये मीन सेल रेसिडेंस टाइम 240 आवर्स, तो ये आपका 240 आवर्स। ठीक है, ओके, अब आपको किस में दिए, kg पर डे, तो मिलीग्राम को kg में कन्वर्ट करेंगे और ये आवर्स को
ये आपका 240 आवर्स को इसको डे में कन्वर्ट कर देंगे, इसको डे में करने के लिए डिवाइड बाय 24 कर दिए, इसको केजी में कन्वर्ट कर लिए इंटू 10⁻³ कर दिए, सॉरी 10⁻⁻6 कर दिए, तो ये कब केजी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 ये सब कट गया, ये 10⁻6 से तो ये 8 हो गया, 8 ये आपका 1 जा, ये 10 जा, ये 10 हो गया। तो ये किस में आ रहा है, ये आपका मीटर क्यूब केजी पर लीटर इसमें आया, लेकिन 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच लीटर, 10⁻³ लीटर में आ जाएगा। इसको यहाँ लिखते हैं, तो 8 × 10 × 10⁻³ लीटर पर केजी, यहाँ पर डे भी है, पर डे है ना, ये डे यहाँ कहा गया, तो इसको मीटर क्यूब लीटर ये आपका पर डे, तो ये आ जाएगा डे कैंसिल हो गया, ये केजी पर लीटर कैंसिल हो गया, केजी पर डे, तो ये आ जाएगा 800 केजी पर डे। तो ये आपका आंसर हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। यूनिट आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है, आप एक बार खुद से कर सकते हो, यूनिट का वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यूनिट को ध्यान रखना, भूल मत जाना, बस ये ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट गिवन है आपको a systematic flow diagram of a completely mixed biological reactor with provision for recycling in the solids is shown in the figure. S0 as readily biodegradable solid BOD, तो ये आपका इन्फ्लुएंट हो गया, S0 आपका इन्फ्लुएंट हो गया, S आपका एफ्लुएंट हो गया। ओके, Q QR QW फ्लो रेट्स हो गया, जो Q है वो फ्लो रेट है ना, QR क्या है, रिसाइकल्ड फ्लो रेट, QW वेस्ट का है, फ्लो रेट ऑफ वेस्ट वाटर। ओके, अब आपका X0 फिर आपका XR XC XU माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉन्सेंट्रेशन है, X0 आपका इनिशियल हो जाएगा, ये आपका X0 हो गया, XC आपका एफ्लुएंट का हो गया, आपका XE है ये आपका ये आपका एफ्लुएंट का हो गया XC, जो XR है वो रिटर्न स्लज का हो गया है ना, XU आपका अंडर फ्लो का हो गया। ओके, रिटर्न फ्लो और अंडर फ्लो दोनों का सेम होगा, XR और XU कॉन्सेंट्रेशन सेम रहता है ना। ओके, द मीन सेल रेसिडेंस टाइम, मीन सेल रेसिडेंस टाइम से निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, V × X QW XU प्लस QE XC, ठीक है। अब इसमें क्या क्या जीरो ये ढूंढना स्टार्ट करो, नॉर्मली X XU XC, X और XU तो जीरो नहीं हो सकता, क्या क्या जीरो हो सकते हैं, XW XE XE ये सब जीरो हो सकते हैं, QW जीरो है क्या, QW आपका नहीं, 50 मीटर क्यूब पर डे गिवन है, XU ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही होगा, XU आपका 1500 है, सॉरी 10,000 है, QE ये आपका 14950 गिवन है, Q माइनस QW क्या होता है, QE होता है, XC क्या है, ये आपका जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो ये हमें निकालना है V/X डिवाइड बाई QW इंटू XU, ठीक है, निकालते हैं। अब इसमें वॉल्यूम गिवन है क्या, वॉल्यूम कहीं गिवन नहीं है, मतलब इसमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, अब इसमें वॉल्यूम निकालेंगे आपका, और क्या डेटा गिवन है, कुछ डेटा गिवन है क्या, यहाँ पर डिटेंशन टाइम गिवन है, तो डिटेंशन टाइम क्या होता है आपका, डिटेंशन टाइम होता है V/Q, तो V क्या हो जाएगा, डिटेंशन टाइम इंटू Q, डिटेंशन टाइम कितना है इसका 2 आवर्स, तो और Q कितना है, Q आपका ये आपका आवर्स है ना, और ये आपका 15,000 मीटर क्यूब पर डे, तो आवर्स को हम डे में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डे कैंसिल हो जाएगा, मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो V आ रहा है आपका 1250 मीटर क्यूब, ये आपका V आ गया। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है ना, ये तो आपका जीरो हो गया, तो थीटा C हो जाएगा 1250 मीटर क्यूब, X क्या है आपका 3000 मिलीग्राम पर लीटर, 3000 मिलीग्राम पर लीटर, XU कितना है 10,000 मिलीग्राम पर लीटर, तो मिलीग्राम पर लीटर कैंसिल हो गया। अब ये ध्यान रखो बस, ये किस में, ये मीटर क्यूब में है ना। ओके, एक QW वेस्ट का, तो QW क्या है 50 मीटर क्यूब पर डे, 50 मीटर क्यूब पर डे, ये मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब पर डे में, तो आंसर किस में आ जाएगा, डे में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 जीरो यहाँ से हटा दो, 3 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से, 1 जीरो यहाँ से। ओके, तो ये हो गया 125 इंटू 3, तो 375/50 ये आ गया, तो 0 यहाँ पर लग गया, अब 5 ये 7 जा 2 इधर 7.5, ये आपका 7.5 आंसर हो गया, किसमें, ये आपका डेज में, ठीक है। तो ये आपका मीन सेल रेसिडेंस टाइम हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दिया है आपको, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ASP इज डिजाइन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ 7500 मीटर क्यूब पर डे, ये आपका डिस्चार्ज हो गया ऑफ म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर आफ्टर प्राइमरी क्लैरिफायर द अल्टीमेट BOD ऑफ द इन्फ्लुएंट विच एंटर्स इनटू द ASP रिएक्टर इज 200 मिलीग्राम पर लीटर। अब अल्टीमेट BOD है, लेकिन ये किस केस में, प्राइमरी क्लैरिफायर के केस में, जो प्राइमरी क्लैरिफायर का जो एफ्लुएंट रहता है ना, वो आफ्टर प्राइमरी क्लैरिफायर वो अल्टीमेट BOD इन्फ्लुएंट हो जाता है ASP का, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका YI हो गया है ना, BOD की बात करें तो Y इन्फ्लुएंट हो गया तो I, तो ये YI हो गया।
ट्रीटेड एफ्लुएंट आफ्टर सेकेंडरी क्लैरिफाई इज रिक्वायर्ड टू हैव एन अल्टीमेट बीओडी ऑफ 20 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका YE हो गया। Mixed liquor volatile suspended solid ml VSS concentration in the reactor and the underflow is maintained as 300 मिलीग्राम पर लीटर एंड 12,000 मिलीग्राम पर लीटर, ये आपका X है और ये आपका अंडरफ्लो है, मतलब X से U है, ये आपको गिवन है। द हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम एंड मील सेल रेसिडेंस टाइम आर 0.2 डे एंड 10 डेज। तो आपको हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम HRT दैट इज V/Q, ये आपको गिवन है 0.2 डे, और आपका मीन सेल रेसिडेंस टाइम दैट इज θC, ये आपको गिवन है 10 डेज। ठीक है, अ रिप्रेजेंटेटिव फ्लो डायग्राम ऑफ द AHP इज शोन बिलो। द अंडरफ्लो वॉल्यूम मतलब QU निकालना है, अंडरफ्लो वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम है ना, लेकिन VU होना चाहिए, लेकिन हम मीटर क्यूब पर डे में है तो ये आपका QU हो जाएगा। ऑफ स्लज वेस्टेजेस QU निकालना है। ओके, वैल्यू सब अब आपका क्या क्या दिया है, θC पहले पुट करते हैं। θC क्या होता है, ये आपको V इंटू एक्स बाई QW XU प्लस QE XE, ये आपको गिवन है। ओके, अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है या क्या क्या, अब आपको क्या क्या जीरो हो सकता है, आपका वॉल्यूम तो जीरो नहीं होगा, ना ही X जीरो होगा, XU भी जीरो नहीं होगा, आपका QW जीरो हो सकता है, या QE जीरो हो सकता है, या XE जीरो हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो YE का कुछ वैल्यू है ना, एफ्लुएंट का कुछ BOD है, कुछ BOD है, मतलब वहाँ पर निकल रहा है पानी, निकलेगा तो कुछ डिस्चार्ज होगा, तो QE जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, XE गिवन है क्या, XE गिवन नहीं है, मतलब ये क्या हुआ, ये आपका जीरो हो गया। XU गिवन है, ये आपका XU गिवन है, XU गिवन है तो कुछ QW भी होगा। एक्चुअली तो हमें QU निकालना है, QU क्या होगा, QU इज इक्वल टू QR, सॉरी एक सेकेंड, इसमें ऑल दो आपको बोला गया अंडरफ्लो वॉल्यूम, तो ये आपको QU क्या है, ये आपका QW, ये आपको निकालना है, QW निकालना है ना, QW। ठीक है, तो आप इसका XC ये आपका जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। θC कितना है, ये आपको दिया है, मीन सेल रेसिडेंस टाइम आपको 10 दिया है ना। अब आपको V/Q दिया है 0.2 V/Q। ठीक है, ये आपको गिवन है 0.2। ओके, लेकिन V/Q क्या है, ये आपका टोटल है, तो ये आपका, लेकिन ये तो QW है ना, तो पहले तो V निकाल लेते हैं। V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू 0.2 इंटू Q कितना है आपको, Q आपका 70, ये आपका डेज में है 0.2, ये आपका 7500 मीटर क्यूब पर डे, तो ये आपका डे पर डे और डे कैंसिल हो गया, तो 0.2 इंटू 7500 आ जाएगा। ठीक है, सो 10, इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो θC होता है V इंटू एक्स QW XU प्लस QE XE, XE जीरो है तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। हमें निकालना क्या है, QW, सो QW इज इक्वल टू V इंटू एक्स θC XU। अब आपका V कितना है, V आप निकाले 0.2 इंटू 7500 इंटू X कितना है आपका ml VSS, ये आपका है 3000, ये आपका 3000 है। θC कितना है आपको, ये आपका 10 डेज गिवन है ना, इंटू आपका XU ये कितना है, ये आपका 12,000। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये डे में, ये डे में, डे कैंसिल हो गया, मिलीग्राम पर लीटर, ये मिलीग्राम पर लीटर। सो QW जो 7500 का यूनिट है ना, वही आपका आ जाएगा। 7500 का यूनिट मीटर क्यूब पर डे, सो आंसर मीटर क्यूब पर डे में आ जाएगा। सो ये 3 0 यहाँ से कटा, ये यहाँ से कटा, ये 1 जा, ये 4 जा, ये 1 0 इधर, ये 1 0 इधर, 0.2 इसका 75 इंटू 2 दैट इज 150/4, तो आपका आया 75/2 दैट इज 37.5 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, ये हो गया आंसर। ये ध्यान रखना, भले अंडरफ्लो का बोला गया, अंडरफ्लो वॉल्यूम, तो ये आपको स्लज वेस्टेज निकालना है ना, QW ये निकालना है। ठीक है, ओके, सो इसमें इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।